दोस्तों नमस्कार। रवि क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम जो 22 दिसंबर 2024 को होना है, उसके लिए हम यूपीपीसीएस सीसेट पीवाईक्यू हल कर रहे हैं। अब तक हम 2012, 2013, 2014 के प्रश्न पत्र जो सीसेट में पूछे गए हैं उन्हें हल कर चुके हैं। आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 2015 में आयोग द्वारा यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में पेपर 2 यानी सीसेट के प्रश्न पत्र में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। ये सभी प्रश्न हम आने वाले 22 दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए, ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम 33% हम अपने मार्क्स कवर कर पाएँ, इसके लिए हल कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 2015 में जो प्रश्न पत्र आयोजित किया गया आयोग के द्वारा, उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन संचार कौशल, तार्किक बौद्धिक क्षमता, सामान्य हिंदी एवं जनरल इंग्लिश के प्रश्न हैं, केवल उन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो ये इसमें अध्यायवार जो प्रश्न दिए गए हैं उन्हें देखते हैं। पहला प्रश्न इसमें अंतर्वैयक्तिक एवं संचार कौशल से संबंधित है। पहला प्रश्न दिया गया है संबंधों की संरचना संबंधित है। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है संबंधों की संरचना संबंधित है, नियंत्रण से है, संगठन से है, नियोजन से है या फिर अभिप्रेरणा से है। केवल ऑप्शन के आधार पर हम चर्चा करेंगे। संबंधों की संरचना संबंधित होगा तो इसमें मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा संबंधित हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर 1 डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कारणों में से कौन आगे झुकने के धनात्मक व्यक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? अत्यधिक विश्वास, चिंतन के लिए समय लेना, एकाग्रता या फिर विश्रांति। तो ऑप्शन सी यानी एकाग्रता इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, नृत्य अत्यंत परिष्कृत और कलात्मक स्वरूप है। अशाब्दिक संप्रेषण का, शाब्दिक संप्रेषण का, शाब्दिक या शाब्दिक दोनों का या फिर केवल भाषा का। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी अशाब्दिक संप्रेषण से संबंधित है। नृत्य जो अत्यंत परिष्कृत और कलात्मक स्वरूप है, ये अशाब्दिक संप्रेषण का है। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? अंतर्वैयक्तिक कौशल विकसित होते हैं अनुकरण के द्वारा होता है, सविराम दंड द्वारा होता है, तादात्म्यकरण द्वारा होता है या फिर आत्मसात करने के द्वारा होता है। तो इस सविराम दंड इसमें नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 की, शाब्दिक संचार, अशाब्दिक संचार, श्रवण, प्रश्नात्मकता, शिष्टाचार, समस्या समाधान, सामाजिक जागरूकता, स्व प्रबंधन, जिम्मेदारी इत्यादि ये सभी अंतर्वैयक्तिक कौशल हैं जो अनुकरण द्वारा या तादात्म्यकरण द्वारा तथा आत्मसात करने के द्वारा ही सीखे जा सकते हैं। तो व्याख्या भी आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 दिया है, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण में ग्रहीता की कमजोर प्रकार की रुकावट है? तो इसमें पूर्वाग्रह संप्रेषण में ये कमजोर प्रकार की जो है रुकावट होती है। तो ऑप्शन इसमें डी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संकेत असौहार्दपूर्ण जो है समझा जा सकता है? किसी के हाथ को अपने हाथ में लेना, घूरना, दृष्टि संपर्क या फिर मुस्कुराना। तो घूरना इसमें आपका प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंतर्वैयक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है? तो कौन समस्या उत्पन्न करेगा? शर्मीलापन, सांवेदिक परिपक्वता, आग्रहिता या तदनुभूति। तो शर्मीलापन इसमें जो है अंतर्वैयक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न करेगा। तो 7 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन द फर्स्ट स्टेप इट, यानी संप्रेषण के प्रक्रम में प्रथम चरण क्या है? तो कूट संकेतन पहले प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन ए कूट संकेतन, संदेश, विसंकेतन और ग्रहण। तो सबसे पहले एनकोडिंग यानी कूट संकेत संकलन जो शामिल होगा, ये संप्रेषण का प्रथम चरण है। प्रश्न नंबर 9 दिया है, किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकारों एवं स्तरों से परे पाया जाता है वह जाना जाता है। 9 नंबर प्रश्न दिया है, इसमें राइट आंसर ऊर्ध्वगामी संप्रेषण के रूप में, समस्तरीय संप्रेषण के रूप में या विकर्णीय संप्रेषण के रूप में, यानी ऑप्शन इसमें सी ही आपका राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 दिया है, अंतर्वैयक्तिक कौशल के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है कि 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। व्यक्ति को अंग्रेजी, हिंदी तथा एक अन्य भारतीय भाषा का ज्ञान हो, व्यक्ति को अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं का ज्ञान हो, व्यक्ति को किसी भाषा का ज्ञान हो, या व्यक्ति किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर सकें। जो ऑप्शन आपका इसमें डी राइट हो जाएगा। ये प्रभावी संप्रेषण के लिए अत्यावश्यक है। प्रश्न नंबर 11 दिया है, अंतर्व्यक्तिक कौशल में निम्नलिखित में से कौन सुसंगत नहीं है। तो सुसंगत इसमें कौन सा नहीं होगा। सकारात्मक अभिव्यक्ति होगा, सहयोगियों के अभिप्राय पर संदेह करना, तो यही आपका इसमें शामिल नहीं होगा। जो संदेह है इसमें नकारात्मक पॉइंट आ रहा है, तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं, ये निर्णय अक्षमता यानी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी से संबंधित है। कथन और कारण दिया गया है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऊपर कथन दिया गया है, नीचे कारण है। लोग और उनकी समस्याएं विलक्षण होती हैं। कारण दिया है, सक्रिय श्रवण उस व्यक्ति को जिसे सुना जा रहा है कुछ संप्रेषित करता है, तो कुछ संप्रेषित करता है। ऑप्शन ए दिया गया है कि ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं, तो इसमें ए ही आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। दिया गया है, लोग और उनकी समस्या विलक्षण होती है क्योंकि वॉल्टेयर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग यानी अद्वितीय होता है। सक्रिय श्रवण उस व्यक्ति को जिसे सुना जा रहा है यह संप्रेषित करता है कि श्रोता उसकी बातों में रुचि ले रहा है। प्रश्न में दिए गए दोनों तथ्य अलग अलग आशय रखते हैं, इसलिए कथन और कारण सही है परंतु व्याख्या सही नहीं कर पा रहा। प्रश्न नंबर देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न दिया है, कथन है, क्या विलासितापूर्ण होटलों को भारत में प्रतिबंधित कर देना चाहिए। तर्क दिया है, पहला तर्क है हाँ, ये वे स्थान है जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय अपराधी कार्यरत होते हैं। दूसरा कारण दिया है, तर्क दिया है नहीं, अमीर विदेशी पर्यटकों के ठहरने का कोई स्थान नहीं रह जाएगा। तो इसमें देखते हैं कौन सा तर्क उचित होगा। पहला दिया है, इसमें न तो एक ही न दो तर्क प्रबल है, तर्क एक व दो दोनों प्रबल हैं। सी है केवल तर्क जो है सेकंड प्रबल है, तो सी ही ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यह भी कथन कांड संबंधित है। यदि दिए गए कथन एक तथा दो सत्य हैं तो निष्कर्ष प्रथम और सेकंड में से कौन निर्गत हो। ये निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। इसमें दिया है, कथन दिया है कुछ मंत्री अध्यापक हैं। दूसरा कथन है सभी अध्यापक विद्वान, तो निष्कर्ष दिया है कुछ मंत्री विद्वान हैं या सभी विद्वान अध्यापक है। रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है, आप आसानी से हल कर लेंगे इसे। इसमें जो निष्कर्ष है वह आपका ए जो ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। निष्कर्ष ए, केवल निष्कर्ष प्रथम ही जो है निर्गत होता है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। रीजनिंग से संबंधित प्रश्न जितने भी पूछे गए हैं उन पर हम अलग से चर्चा करेंगे, एक वीडियो बना देंगे। जितने भी प्रश्न अब तक रीजनिंग से पूछे गए हैं। यह द्वीप एक उपनिवेश है किंतु यह रिक्त स्थान दिया है और अपने मूल देश से कोई आदेश प्राप्त नहीं करता है। निम्नलिखित में से लुप्त शब्द को प्राप्त कीजिए। तो जो लुप्त शब्द यानी रिक्त स्थान जो दिया है, तटस्थ है, सुव्यवस्थित है, स्वायत्त है या अप्रमाणिक, तो इसमें स्वायत्त हो जाएगा। रिक्त स्थान में स्वायत्त शब्द शामिल होगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न दिया है, इंग्लिश वर्जन दिया है ऊपर। दो मित्रों में से एक अध्ययनशील है, दूसरा मंचीय कलाकार भी है। दूसरे ही दिन उनकी परीक्षा है। इसी रात सुप्रसिद्ध नाटक हेमलेट का मंचन हो रहा है। दोनों क्या निर्णय करेंगे। 16 नंबर प्रश्न है। अध्ययनशील नाटक की अपेक्षा करेगा और परीक्षा को महत्व देगा, जबकि दूसरा नाटक को। दूसरा प्रश्न, दूसरा ऑप्शन दिया है, कलाकार मित्र उसे मनाने की चेष्टा करेगा नाटक देखने के लिए। अध्ययनशील मित्र मान सकता है, जबकि जो डी ऑप्शन दिया है, दोनों नाटक से दूर रहेंगे और परीक्षा की तैयारी में लगेंगे। होना भी यही चाहिए। ऑप्शन आप आसानी से इस प्रश्न को हल कर लेंगे। 17 नंबर प्रश्न दिया है, वह कौन सा कारक है जो प्रभावी समस्या समाधान में बाधक। तो वह जो कारक है इसमें प्रक्रियात्मक बद्धता यानी फंक्शनल फिक्सेडनेस हो जाएगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन ए सॉरी, इसमें ऑप्शन ए राइट होगा। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक अक्षमता से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न यानी 18 नंबर प्रश्न दिया है इसमें। निम्नलिखित में से कौन त्योरी चढ़ाने के नकारात्मक संकेत के उत्सर्जन का कारण है। तो झुंझुलाहट, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट होगा।
व्याख्या देखते हैं। त्योरी चढ़ाने का नकारात्मक संकेत किसी व्यक्ति को पसंद न करना अथवा झुंझलाना होता है। ये वैचारिक विभेद की स्थिति का परिचायक है जो सह संबंधों में अवरोध पैदा करता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 23 दिया है, जब कोई निष्कर्ष प्राय अव्यक्त या व्यक्त रूप में एक संभाव्यता कथन के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है तो यह संदर्भित करता है तर्कणा संवाद को, निगमनात्मक तर्कणा को, आगमनात्मक तर्कणा को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी इंडक्टिव रीजनिंग से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसमें। आगे हिंदी से संबंधित जो सामान्य हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न है उन पर चर्चा करेंगे। उसके बाद जो जनरल इंग्लिश से संबंधित प्रश्न पर चर्चा करेंगे, जिसमें गद्यांश से प्रश्न पूछे जाते हैं। वो भी 3 से 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो तो आसान से आप हल कर लेंगे। लेकिन जो व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न है उन पर चर्चा कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? रजनी है, विभावरी है, निशी है। समीर जो है ये रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, ये वायु का पर्यायवाची है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मृगेंद्र का पर्यायवाची है, मृगेंद्र का पर्यायवाची इसमें शार्दुल हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट होगा। इनमें व्याख्या इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? कर्म विद्या, मत्स्य मृग, दधि भात या ज्ञान अक्षेत्र। तो जो तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है वह ऑप्शन इसमें बी राइट हो जाएगा, क्योंकि कर्म और विद्या, ज्ञान अक्षेत्र, मत्स्य मर्ग ये सभी तत्सम शब्दों की का जो है युग्म है या जोड़ा है। ऑप्शन बी राइट होगा। करपट का तद्भव रूप कौन सा है? तो करपट का तद्भव रूप इसमें कपड़ा हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया का वाक्य है। तो सकर्मक क्रिया का वाक्य बालिका निबंध लिख रही है। ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। जबकि अन्य जो प्रश्न है वह अकर्मक क्रिया से संबंधित है, जैसे सोना, रोना, हंसना इत्यादि। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? (76) नंबर प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? वह दंड देने के योग्य है। ये वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। वह दंड का पात्र है, ये सही होगा। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। एक प्रश्न जो है वाक्य शुद्धिकरण, वर्तनी शुद्धिकरण से पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? मैं सारी रात जागता रहा। इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि? तो गुण देवेंद्र शब्द जो है इसमें गुण संधि हो जाएगा। जब ए या आ के उपरांत लघु या दीर्घ ई, छटाऊ, रीढ़ी आए तो दोनों के स्थान पर ए और जो है हो जाता है। तो देवेंद्र आपका ये गुण संधि संबंधित है। ऑप्शन डी राइट होगा। शब्द अन्वय का संधि विच्छेद कीजिए। तो अनु जमा अय, अनु धन अय, यानी ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो यहाँ अवधी बोली का यह क्षेत्र है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन निश्चल का अर्थ नहीं? तो निश्चल का जो अर्थ नहीं है वह निश्चित निश्चल का इसमें अर्थ नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है। तो कलेजे पर सांप लौटना यानी ईर्ष्या से जल उठना, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। एक प्रश्न मुहावरे लोकोक्ति से पूछा जाएगा। यथारुचि में समास है, तो यथारुचि में ही अव्यय भाव समास हो जाएगा। अव्यय भाव समास, इस समास में पहला पद अव्यय होता है और समासिक पद या जो समस्त पद है वह अव्यय हो जाता है। अन्य उदाहरणों में यथाक्रम, यथाशक्ति, यथाविधि या यथाक्रम, ये सभी आपके जो अव्यय भाव समास के उदाहरण। ऑप्शन सी 83 नंबर प्रश्न का राइट हो जाएगा। स्थावर का विलोम शब्द है, तो स्थावर का जो विलोम है वह जंगम हो जाएगा, दिया है इसमें। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है? तो कुमुदनी, कुमुदनी इसमें जो वर्तनी शुद्धिकरण है वो बी ऑप्शन इसमें राइट होगा। प्रश्न नंबर अब देखते हैं, इस जो जनरल स्टडी, जो जनरल इंग्लिश से संबंधित प्रश्न है वो पूछे गए हैं। इसमें पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव गिव्स द करेक्ट सिनोनिम ऑफ कोमरेट? तो उसमें रिमेंबर आपका राइट हो जाएगा। इसका जो हिंदी मीनिंग है स्मरणोत्सव हो जाएगा, जबकि रिमेंबर का मतलब है याद करना। तो ऑप्शन बी राइट होगा। चूज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इन द फॉलोइंग। द प्राइसेस आर गोइंग अप बाय लेप्स एंड बाउंड्स। तो इसमें रैपिडली
आपका जो राइट हो जाएगा ऑप्शन बी राइट होगा। 93 नंबर प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑस्पिशियस। तो इसमें ओमिनस आपका राइट हो जाएगा। यहाँ दिया है शुभ भविष्यवाणी या मांगलिक, और इसका जो अपोजिट हो जाएगा वह ओमिनस हो जाएगा यानी अपशकुन। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सिनोनिम और एंटोनिम से एक प्रश्न पूछा जाएगा जनरल इंग्लिश में। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। द स्टोरी इज टू फैंटास्टिक टू बी क्रेडिबल। ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्सिट्यूटेड फॉर द फॉलोइंग, टाइम आफ्टर ट्विलाइट एंड बिफोर नाइट। तो इसमें डस्क यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स गिव द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसे बदलना है। सी सेड टू हिम व्हाई डू नॉट यू गो टुडे। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। सी आस्क्ड हिम व्हाई ही डिड नॉट गो दैट डे। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से एक प्रश्न पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चूज द फॉलोइंग, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग द डायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस। सी टोल्ड मी दैट सी वुड डू इट नेक्स्ट मंथ। तो 97 नंबर प्रश्न में आपका जो राइट आंसर है वह ए हो जाएगा। ए ऑप्शन इसमें राइट होगा। सी सेड टू मी आई शैल डू इट नेक्स्ट मंथ। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न देखते हैं, पॉइंट आउट द सेंटेंस इन विच द अंडरलाइंड वर्ड इन एन एडवर्ब। तो क्या दिया है, ऑप्शन ए ही इसमें सही बताया जा रहा है। टू ईट एंड ड्रिंक टेम्परेटली इज द बेस्ट वे टू प्रिजर्व हेल्थ। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसमें एडवर्ब से संबंधित प्रश्न है। 99 नंबर प्रश्न दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट ए नाउन। कौन सा शब्द जो इसमें नाउन नहीं है। मेंशन है, ट्रेंच है, टेंशन है, लेकिन क्वेंच जो इसमें नहीं होगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अंतिम प्रश्न देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। द क्लाउन वाज बीइंग लाफ्ड एट बाय देम। तो इसमें ए ऑप्शन आपका दे वर लाफिंग एट द क्लाउन। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। तो 100% जो आपका अंतिम प्रश्न है, इसमें हमने कम्युनिकेशन स्किल, तार्किक बौद्धिक क्षमता, डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय क्षमता, साथ ही सामान्य हिंदी एवं जनरल स्टडीज के प्रश्नों को हल किया है। रीजनिंग और मैथ के जो रीजनिंग और मैथमेटिक्स के जो प्रश्न हैं उन्हें हमने इसमें शामिल नहीं किया है। उनके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये सभी प्रश्न आपके 22 दिसंबर का जो सीसेट का प्रश्न पत्र आयोजित होना है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। और तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके लिए आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।